कि मोदी सरकार सुन ले। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम बदतमीजी पे उतर गए ना तो सकेगा नहीं तुम्हारा सरकार और तुम्हारा ये लोकल गोदी मीडिया। कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ए बीजेपी तेरी लश्कर के खिलाफ हम अकेले हैं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता को। This is Park Circus 7-point crossing, and what you see is a massive protest demonstration in the heart of the city, and it comes a day after the Waqf Amendment Bill was eventually passed in both Lok Sabha and Rajya Sabha. Well, the Modi government, the BJP government has hailed this as nothing but historic and said that this would only paving the way for more inclusive and just an India. But then there are many people, especially from the Muslim community, who are certainly not buying this narrative. Waqf Amendment Bill, अभी ये बिल तो पास हो गया, आपको लगता है कि सरकार इसको रिजेक्ट करके इसको वापस लेगी? देखिए, कानून में लिखा हुआ है, by the people, of the people, for the people. We are the people of India. The law made for the people. कानून आवाम के लिए ही बनाया जाता है ना, तो हमको पसंद नहीं है। मेरी एक जवान बेटी है, आपने आकर कहा कि आपकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता मैं लाया हूँ। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। आप ज़बरदस्ती करवा सकते हैं शादी? नहीं ना। आप मेरे लिए बिल लाए थे ना, हम बोले हमको नहीं चाहिए, हम जिसमें हैं वही खुश है। आप जबरन क्यों हमारे ऊपर थोपिएगा? जिस तरह किसानों के ऊपर बिल थोपा गया था, किसानों ने एहतजाज किया, वापस लेना पड़ा। इंशाअल्लाह इस बिल को भी वापस लेना पड़ेगा। हम लोग रास्ते पर उतरेंगे। हम लोगों ने महात्मा गांधी से सीखा है, नेताजी से सीखा है, मौलाना आज़ाद से सीखा है, उसी रास्ते पर चलेंगे। डेमोक्रेटिक वे में, कानून के दायरे में जो जो करना है करेंगे। हम भूखे रहेंगे, आप हमको रोक सकते हैं भूखे रहने से? हम रास्ते पर बैठेंगे पीसफुली, आप रोक सकते हैं? हम हर वो रास्ता अपनाएंगे जो कानून के दायरे में हो। लेकिन बाबरी मस्जिद शहीद की गई, रंजन गोगोई को इनाम दिया गया, बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाने के बाद इनाम दिया गया, राज्यसभा भेजा गया। एक जज कह रहा है कि मैं भगवान से पूछकर फैसले देता हूँ। क्या हो रहा है? तमाशा हो रहा है। जब हमारी बारी आ रही है तो भगवान से पूछकर फैसला कर रहे हैं। कहाँ है दस्तूर, कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन? अब हमको भरोसा नहीं है। कुछ जजेस भी कम्युनल हो गए हैं। उनका एक ही रास्ता है कि हिंदू राष्ट्र के रास्ते में 3 रुकावटें हैं। पहला रुकावट मुसलमान, दूसरा रुकावट क्रिश्चियनिटी और तीसरा रुकावट कम्युनिस्ट। ये गोलवालकर ने अपनी किताब में लिखा है। तो उनका मकसद है क्रिश्चियनों को ख़त्म करना, मुसलमानों को ख़त्म करना, ताकि वो इसको हिंदू राष्ट्र बनाए। हिंदुस्तान में 2014 के बाद, 2014 से पहले जो हिंदुस्तान में हम लोग संविधान को मानते थे, आज एक ही मुल्क में एक संविधान को 2 तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। ये संविधान को ठेस पहुंचाने के काम भारतीय जनता पार्टी और उनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग और आरएसएस के आइडियोलॉजी में चलकर हिंदुस्तान को नफरत के आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। आप कैसे कहते हैं कि आज ये अच्छा दिन? अच्छा दिन कौन सा अच्छा दिन? ये अच्छा दिन में ऐसा कि महंगाई, आज हम मुसलमान हैं तो कोई भाई हिंदू है, अगर हिंदू भाई को 100 रुपया लीटर अगर पेट्रोल मिल रहा है तो हमें भी तो वही मिल रहा है। कौन सा हिंदू भाई का अच्छा दिन है? अगर भाई आप हमसे नफरत करते हैं, करिए नफरत, खुलेआम नफरत करिए। हिंदुस्तान किसी बाप के जागीर नहीं है। हिंदुस्तान किसी के बाप का जागीर नहीं है। हिंदुस्तान है महात्मा गांधी का, हिंदुस्तान है महात्मा गांधी का, हिंदुस्तान है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, हिंदुस्तान है एपीजे अब्दुल कलाम का। ये लोग का हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान में वो लोग ने अपने खून पसीने से हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई।
आज मुसलमान को इस तरह से डराया जाता है। आज किसी हिंदू भाई को आप टच कर दीजिए, वो जाकर कंप्लेंट करेगा, आपके घरों में एनआईए आ जाएगा और आपका घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज वो भी ये उसी सरकार की हुकूमत की दलाली करेंगे कि ये हिंदुस्तान है। इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे। वो तो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन, अच्छे एक दिन, अच्छे दिन हाथों में हथकड़ी लगाकर अमेरिका से हमारे लोगों को कैदियों की तरह लाया गया है। अच्छे दिन है, अच्छे दिन है। इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी? जो लोग इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में काम कर रहे थे, हाथों में हथकड़ी लगाकर टेररिस्टों की तरह हिंदुस्तान लाया गया है। ये अच्छे दिन है, अच्छे दिन है। 30% लोग रात को बगैर खाए सोते हैं। अच्छे दिन है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पार हो गया है। अच्छे दिन है। सिलेंडर 1000 पार हो गया है। अच्छे दिन है। कौन सा अच्छा दिन है? बिल्किस बानो को, रेपिस्टों को फूलों के हार से इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छे दिन है, अच्छे दिन है। एक तड़ी पार हमारे लिए कानून बना रहा है। ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है। सर आप लोग आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी सरकार का कहना है कि ये सबके हित में है, ये मुसलमानों की। सबसे पहला बात हमको ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं, अगर ये सबके हित में है तो वक्फ बोर्ड जैसा जो प्रॉपर्टी है आज का डेट में आप देखिए हिंदू के पास भी है, सिख के पास भी है, ईसाई के पास भी है, आज सिर्फ मुसलमान के प्रॉपर्टी पर क्यों नजर है? सबसे पहले तो भाई ये जो कानून ला रहे हैं ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि जो अमित शाह बोल रहे हैं कि लोग खुश हो रहे हैं, मोदी बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोग खुश हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं खुश हो रहा है, क्योंकि हम पार्लियामेंट के बगल में कल थे, वहां पर देख रहे किराया, वो बीजेपी का पैसा दिया हुआ किराया का लोग टोपी पहन के बुर्का लगा के वो लोग मिठाई बांट रहे हैं कि आज बिल पास होना है इसलिए मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, क्योंकि वो सारे लोग मुस्लिम का नहीं है। ज्यादातर लोग 90% लोग मुस्लिम से खारिज है और जो कुछ मचा कुचा लोग हैं हो सकता है मुस्लिम है। हमने अपने नजर से देखे, अगर आप प्रूफ चाहते प्रूफ भी देंगे हम। ये काला कानून को वापस लेना चाहिए, क्योंकि मुसलमान का अपना जो वक़्फ़ एसेट है, वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, मुसलमान का अपना प्रॉपर्टी है, ये हुकूमत का दिया हुआ प्रॉपर्टी नहीं है। वो वहाँ वो बिल में बोला कि कोई नॉन मुस्लिम अगर कब्रिस्तान को जगह दे तो ये नहीं लेना चाहिए, लेने का कोई एक्सेप्ट नहीं होगा। ये कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को और मोदी हुकूमत को कौन दिया? क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा? आप हमको 10 रुपया खाने के लिए देंगे तो आपका कोई अधिकार नहीं होगा। अगर मेरा पेट में भूख रहेगा, आप 10 रुपया दे रहा, वो पुलिस आके बोला नहीं वो तो मुसलमान है, तुम 10 रुपया उनको नहीं दे सकते हैं, ये क्या कानून है? नहीं, नफरत फैलाने की एक साजिश है। पूरा हिंदुस्तान में मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाने का एक साजिश है। Here in Kolkata, the members of the All India Muslim Law Board have clearly stated that they are against the Waqf Amendment Bill 2025, which they call as a black law. They want this law to be repealed and they want the Prime Minister to take cognizance of this whole matter. They are saying that India as a nation is a secular country and no law should be passed or no piece of legislation that hurts the very ethos of this country should be heard. They are saying that they are here for the Hindus, the Muslims. They want unity. They want religious unity to prevail in the country. हम अकेले हैं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन। एक सेकंड मैं पूरा सुन नहीं पाए। एक सेकंड। जोर जितना बाजुए का दिल में है। सो शेरो शायरी में भी लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एक तरफ जब लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लोग ज़ोर के स्लोगन्स दे रहे हैं, तो शायद एक कॉर्नर में ये भाई शायरी से भी अपना प्रोटेस्ट को रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का मुद्दा एक है, वो है वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल। किसी बेहतरीन ये शायर ने कहा था कि राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए,
डरता कौन है। और ए मोदी, ए बीजेपी, तेरी लश्कर के खिलाफ हम अकेले हैं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन। आपको क्यों लगता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अमेंडमेंट हुआ है वो मौत के समान है? आप अगर देखेंगे कि आज आर्टिकल 26 कहता है कि हर पर्सन को रिलीजियस राइट का अधिकार है, वो अपना चयन, धार्मिक चयन भी खुद से करे और उसका प्रोसेस भी खुद से तय करे कि उनको कैसे पूजना है, किसको पूजना है, किस तरह पूजना है। इसमें किसी का इंटरफेरेंस जो है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, यानी कि वो वॉइड होगा। लेकिन आप अगर ये वक्फ बिल को उठा करके देखें तो यहाँ पर बहुत ऐसे चेंजेस है। वो कौन होते हैं फैसला करने वाले कि हम अपना ज़मीन को वक्फ बाय यूज़र करेंगे या वक्फ बाय यूज़र नहीं करेंगे, ये कोई होते नहीं है। इसलिए कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपना धार्मिक रिलीजियस को किसी तरह भी चयन कर सकते हैं। कि हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा और हमारा ही कत्ल, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। आप अगर देखेंगे कृषि आंदोलन में कृषि कानून निकलने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ, हालांकि नुकसान हुआ। जो किसान अपनी टपकती हुई छत छोड़ करके रास्ते पर आए और करीबन 1000 से ज़्यादा लोगों का जान गई, कितने परिवार ने अपने बेटे, अपने माओं को खोया। आज वही मोदी सरकार चाहती है कि फिर माइनॉरिटी का वो तबका उठ करके आए, इनके जख्मों को खुरे दो, इनको रास्ते पर लाओ और इसी तरह इनको भी शहादत का मकाम। मगर एक बात बता, सुनिए, पहली बात, अगर हम बहुमत सरकार से जीतते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम आपका घर कब्जा लेंगे? क्या ये आपको अधिकार मिलता है? मेजोरिटी मस्ट बी गारंटेड। ये बात हर जगह नहीं लागू होता है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर के शराब को पानी नहीं कह सकती है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर के पानी को शराब नहीं कह सकता है। इतना तो आपको अक्ले शऊर होगा। मोदी जी आते हैं, संसद में बिल पास कराते हैं। मोदी जी तो बिल पास कराए थे आर्टिकल 370 भी, कितना इम्प्लीमेंट कर लिए। ये उनको भी पता है कि देश का जो 65 करोड़ टुटपुंजिया सपोर्टर उनका है, टैरिफ का मुद्दा में उनको घेर सकता था। तो एक नया वबाल लेकर के आता है मुस्लिम अमेंडमेंट एक्ट का, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का। आप हमें बताइए ये कहाँ का जुल्म है? ये अमित शाह बात करता है कि वक्फ प्रॉपर्टी को हम लेंगे, अपनी मर्जी चलाएगा। किस हिसाब से आप मर्जी चलाएंगे? वक्फ प्रॉपर्टी आपके बाप की है? हाँ, नहीं है आपकी बाप की। नरेंद्र मोदी की बाप की है? नहीं है। 700 साल अंग्रेज राज, 700 साल मुगल राज किया, 200 साल अंग्रेज राज किया, 60 साल, 5 साल ये टुटपुंजिया राज कर रहे हैं। वो लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कभी उंगली नहीं की। ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये इनको भी पता है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लागू तो हो गया पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इन लोगों को, आप चड्डा वाले को खुश करना है, एक नया टॉफी लाना है, मुसलमान को तकलीफ देने वाला लेमन चूस। मुसलमान डरने वाला जात नहीं। सुनो, आज हम बताते, हम वो मुसलमान हैं जो 313 को मानते हैं। हम वो मुसलमान हैं जो 72 को मानते हैं। हम वो मुसलमान हैं। फलस्तीन में 90,000 मुसलमान शहीद हुआ तो क्या मुसलमान डर गया? नहीं, यहाँ 90 लाख होंगे तब भी मुसलमान डट के लड़ेंगे। यह है मुसलमान। मंगल पांडे से लेकर के अशफाकुल्ला खान से लेकर के खुदीराम बोस से लेकर के भगत सिंह से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के और हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को जब उन्होंने उन अंग्रेजों के खिलाफ करीबन 190 साल लड़ाई लड़ी, उसके बाद जाकर के हमारी इस भारत माँ को उनके चंगुल से आज़ाद किया गया। तो 2014 के बाद तो अभी सिर्फ 11 साल का अरसा ही गुजरा है। अगर हम लोगों को 100 साल जंग लड़नी पड़े तो हम लोग तो उनके वंशज है। हम लोग नेताजी के मानने वाले, भगत सिंह के मानने वाले। 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, अगर 300 साल इन अंग्रेजों के तलालों से अगर जंग लड़नी पड़ेगी अपने भारत माँ को उनके चंगुल से आजाद करके। There are people who are also lying on the street saying say no to वक्फ बिल। सर, गर्मी है सड़क पे सर, उससे ज्यादा गर्मी दिल में दे दिया है। नहीं, आप उठ जाइए सर। आप एक प्रोटेस्ट के लिए खुद के हम तो एकदम सुख शांति से हम लोग सबका प्रोटेस्ट हो जाएगा। आपका जान चले जाए मगर ये बिल वापस होना चाहिए। लाखों लाख आदमी मर जाएगा इसमें मगर कोई पीछे नहीं हटेगा। ये आंदोलन वो लोग गलत किया है, ये लोग गलत फैसला लिया है। आपको लगता है ऐसे सड़क पे तपती गर्मी की तो हम लोग वाले रास्ते पे सोने से ये हम लोग का यही पहचान है कि हम लोग सुख शांति से आंदोलन करते हैं, तोड़ फोड़ मार धार नहीं करते। अभी आपको छोटा मिसाल दे रहे हैं,
कुंभ में हमारा इतना हिंदू भाई बहन मरा, इतना ट्रेन तोड़ा गया, कहीं से कोई आवाज़ उठा, कोई गिनती आया नहीं आया। ये 7 पॉइंट में बताइए कहीं पर भी एक गिलास भी टूटा है? सब सुख शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग अवाम को डिस्टर्ब देने नहीं मांगते। बस हम लोग का बात यही है, काला कानून वापस ले, जो कानून वो बिल पास किया है। अच्छा, मैंने आपका बात सुना, अब छोटे भाई का बात रखिए, प्लीज उठ जाइए, आपका तबीयत खराब हो। तबीयत खराब नहीं होगा, उठ जाइए, उठ सुनिए, जाइए। तबीयत खराब नहीं होगा। ये प्रोटेस्ट में मैं मन्नत करके आया हूँ, 10 गोली भी मारेगा तो हम यही रहेंगे, सबको भी गोली मारेगा, कोई भागने वाला नहीं है। जान चले जाए, पीछे हटने वाला हम लोग नहीं है। हक परस्ती में रह के कुछ उसूल की बातें करो, और इस दुनिया में जीना है तो अपनी रसूल की बातें करो। हम लोग डरने वाला नहीं है। एक वक़्फ़ किया हुआ बिल ये पास कैसे हो सकता है जब मेरा ये मेरा रुपया है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे आने वाले नस्ल कोई खाने वाला नहीं है, मैं ये प्रॉपर्टी को वक़्फ़ कर दिया, यानी अल्लाह के राह में हम दे दिया, इससे मेरे कौम को फ़ायदा पहुँचे। ये मैं अपने खुद मुख्तारी से मैं अपना पैसा को उसको दिया हूँ। ये होता कौन? आपका प्रॉपर्टी, आपके नस्ल नहीं है, आप हमें दे दिए गारंटी के साथ कि आप, मेरे नाम मोहम्मद असगर है, कि दे दिए प्रॉपर्टी कि आप असगर के नाम में है, ये वक़्फ़ कर दिया कि ये फिर वक़्फ़ किए हुए चीज़ को ये बिल पास कैसे होता है? क्या फंडामेंटल राइट है, ये समझ में नहीं आई। काला कानून वापस लो, नरेंद्र मोदी होशियार, और अमित शाह तुम भी होशियार। शांति के लिए देश का दंगा फसाद ना हो, हमने अपना मस्जिद तक खो दिया, इसलिए खो दिया कि चलो दूसरे जगह मिलजुट के रह लेंगे। लेकिन ये जो है हमारा, अगर मेरा चीज है, हम कुछ डोनेट करना चाहते हैं, ये भाई पानी पी ले, आप इस पे रोक लगा के दूसरे को देने का काम करेंगे? हमारा कब्रिस्तान, हमारा बहुत जगह जमीन है, हम अपने दीन के काम के लिए देंगे। हमारा मरने के बाद भी हमारा उसमें अच्छा पाप पुण्य जो भी होता है होगा, उसके लिए देंगे, तो उस पर आप रोक लगाएंगे? अच्छा, आप यही सब काम करते हैं, आप बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप जो इतना यूथ काम नहीं कर पा रहा है, नौकरी नहीं कर पा रहा है, किसी के पास अच्छा जिम नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए ठेका लेके रखा है, तो उनको मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार सुन ले, ये अभी सिर्फ बंगलाई है, आगे बहुत बड़ा लड़ाई है, तुम सकोगे नहीं। अगर हम बदतमीजी पे उतर गए ना तो सकेगा नहीं तुम्हारा सरकार और तुम्हारा ये लोकल गोदी मीडिया। हिंदुस्तान में आज नफरत के आग में लोगों को झोंकने की कोशिश की जा रही है। ये काम सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान को तोड़ने में, आग लगाने की अगर कोशिश करती है तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, जिसके वजह से हिंदुस्तान आज इस तरीके से बर्बादी के कगार में खड़ा है। आप मेरे भाई हैं, आप यहां पर आकर खड़ा होकर वक़्फ़ के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, आप वक़्फ़ के लिए ये इंटरव्यू आप जो ले रहे हैं ना, ये ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं, सच्चाई को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्या करती है? दलाली। किसकी दलाली? ये अडानी की दलाली, अंबानी की दलाली, मोदी की दलाली, अमित शाह की दलाली, योगी की दलाली, ये इन लोग की दलाली करते हैं, इन लोग का प्रोपोगंडा को बनाने की कोशिश करते हैं, मैनिफेस्टो को ऐसे सजाने की कोशिश करते हैं ताकि हिंदुस्तान में सरकार ऐसे बने, लोगों को ये पता चले और बाहर मुल्क में लोगों को ये समझ में आए हिंदुस्तान में मोदी जी, वो मोदी जी, वो मोदी जी। अरे क्या मोदी जी, क्या मोदी जी? यहाँ लोग इस तरह से भीड़ लगाकर अपने कामकाज को छोड़कर हैरेसमेंट होकर यहाँ खड़े हैं, ये आपकी बाप की प्रॉपर्टी थी। 2014 से पहले लोग सोचे थे कि भाई एक नया गवर्नमेंट आएगा, उसने मुसलमानों में भी सहयोग दिया था, उनकी ताकत नहीं थी अकेले की सरकार बनाने की, मुसलमानों में भी कहीं ना कहीं वोट दिया था बीजेपी को। आज बीजेपी को वोट देकर ये नतीजा मुसलमानों को देखना पड़ रहा है। तो आप किसकी फायदा की बात कर रहे हैं? अगर फायदा पहुंचाना था ना, अगर फायदा आवाम को, हिंदुस्तान को पहुंचाना था तो आप रोजगार पे काम करते, तरक्की के पे काम करते, महंगाई के ऊपर में काम करते, उन्नति के ऊपर में काम करते, तब हिंदुस्तान अमेरिका के बराबर में खड़ा होकर अमेरिका से नजर मिला के बात करता। आज हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, हमने ऐसे दलालों को बैठा दिया जो हिंदुस्तान को
चाय इस तरीके से आज बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, मगर हिंदुस्तान ने उस बात को छुपाया। क्यों छुपाया? उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल ला के छुपा दिया, लोगों को गुमराह कर दिया। रिक्वेस्ट करूं, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया मत बोलिए। जिसको आप नफरत करते हैं, जिसको आप देखते नहीं, जिससे आपको, जिसके ऊपर आपका भरोसा नहीं है, तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया मत बोला कीजिए। देखिए ये उसको और कुछ बोल दीजिए। ये सही बात है कि आपका कहना एकदम सही है, आपका कहना एकदम सही है।